हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। काफ़ी स्टूडेंट्स, करीबन 40 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो उसमें बहुत ही कम बच्चे जो होते हैं, क्रीम होते हैं, वही बस मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप डेली मॉक टेस्ट करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। तो डेली ही मॉक टेस्ट पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी प्रैक्टिस सेट बनाने में काफ़ी अच्छा लगे, हमें भी रेस्पॉन्स अच्छा मिले, तो हम भी आगे काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट बना पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, ऑन ₹4,000 एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 6 मंथ। कह रहा है 4,000 रुपए की 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 महीने बाद ब्याज की गणना करें। तो हमें यहाँ पर 4,000 रुपए दिए हैं, ये हमारा क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल 100% की वैल्यू हमारी क्या है, 4,000, राइट। तो ये कह रहा है एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 6% है। और हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 6 मंथ, हमें 4 साल 6 महीने का हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, राइट। तो एक साल का कितना है, 6%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 6 यानी कि 24%, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है 4 ईयर 6 मंथ, तो 4 ईयर का क्या हो गया, 24%, और 6 मंथ का हम क्या करेंगे, एक साल का हमारा क्या है 6, एक साल का 1 ईयर का हमारा क्या है 6%, तो 6 महीने का 6 मंथ का क्या हो जाएगा, 6 मंथ का क्या हो जाएगा 6/2%, आधा हो जाएगा। एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 3% हो जाएगा। तो 6 मंथ की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस का 3%, यानी कि टोटल हो गया 27%। 100% की वैल्यू है 4,000 रुपए, तो 27% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो सॉल्व करेंगे 4,000 अपॉन 100 क्रॉस 27, राइट। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 40 क्रॉस 27, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 10, यानी कि ब्याज हमारा कितना है, 4 वर्ष 6 महीने बाद हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1,080 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है, तो बताएं घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज 6/13 टाइम्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें दिया है रेशियो 6/13। हम जानते हैं जो ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं, राइट। तो जिसके साथ का लिखा होता है उसे हम, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ का लिखा होता है, का किसके साथ लिखा है, घोल के साथ। तो घोल हमारा कितना हो जाएगा 30, हम लिख देंगे घोल रेशियो चीनी रेशियो पानी। तो
घोल की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, राइट। और है किसकी, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा, पानी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो चीनी हमारी कितनी बचेगी, चीनी हमारी बचेगी 13 - 6 = 7। तो हमसे पूछा है कि बताएं घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। जब हमारा घोल 13 है, घोल हमारा 13 है, पानी का रेशियो हमारा 6 है, तो 13 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या आ गया, चीनी। तो चीनी हम लिखेंगे, चीनी रेशियो पानी हमारा कितना आ गया, 7:6, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण 1 दशमलव तक पूर्णांकित वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, जैसे ये सर्किल है तो ये हमारा सेक्टर हो गया और ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, राइट। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा, πr², और पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है पूरा एंगल, राइट। तो 1 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, πr² अपॉन 360 डिग्री। तो हमें निकालना है 60 डिग्री का, या थीटा लिख लेते हैं हम, थीटा एंगल हमें निकालना है, तो πr² अपॉन 360 क्रॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दिया है, आर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस थीटा हमें यहाँ पर कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, और अपॉन 360, तो 0 से 0, 6 6 36, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा, 25 25 पचम 25, 25 एकम 25 और 2 27/3, और जब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बटा 3 क्रॉस 7 यानी कि 21, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यही इसके ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए cylindrical flask with diameter 12 centimeter. Determine the amount of water that she can carry in the flask. Use pi is equal to 22/7। कह रहा है रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क स्कूल में पानी ले जाती है, बेलनाकार फ्लास्क में स्कूल में पानी ले जाती है। पानी की वह मात्रा निर्धारित करें जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है। तो कह रहा है कि रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क है, ये फ्लास्क है एक बेलनाकार, इसकी जो व्यास है वो कितना दिया है हमें, 12 सेंटीमीटर, डी दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दी है h बराबर 21 सेंटीमीटर, राइट। तो वो कह रहा है कि एक बेलनाकार फ्लास्क में स्कूल में पानी ले जाती है, तो पानी की मात्रा निर्धारित करें, तो पानी कितना पानी इसमें आ सकता है, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। एक बार हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं कि इसमें सिलेंडर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं।
वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा है कि कितनी पानी की वह मात्रा निर्धारित करें जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है, यानी कि कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है इस फ्लास्क की कि कितना पानी आ सकता है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7, यहाँ पर डी हमें दिया है 12, तो आर क्या हो जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लगा देंगे 6 क्रॉस 6। और एच हमें कितनी दी है, एच हमें दी है 21 सेंटीमीटर। तो एच की जगह हम लगा देंगे 21। 7 से काटेंगे, 7 × 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 क्रॉस 6 क्रॉस 18। जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 8 2 16 16 6 96, तो 6 हमारा इसी में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2376। और वॉल्यूम का हमारी क्या होती है यूनिट, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है if in a triangle xyz xy is equal to 4 and xz is equal to 5 centimeter and q is a point on yz such that xq bisect angle x then yq ratio qz is। कह रहा है यदि ट्राइंगल xyz में, ये हमारा ट्राइंगल है, इसका हम नाम दे दें x, ये y और ये z, राइट। तो कह रहा है एक्स वाई हमारा कितना है 4 है और एक्स जेड हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, राइट। कह रहा है तथा क्यू वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स क्यू एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है। एंगल एक्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है या समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट क्यू हो गया, राइट। तो जब बाइसेक्ट करता है तो हमारा ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। जब समद्विभाजित कर रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। तो इसको करने से पहले हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानेंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी क्या होती है कि यदि ये हमारा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पर, तो क्या कंडीशन हमारी होती है, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई नहीं, हम लिखेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन क्यू जेड के, राइट। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई हमारा कितना है एक्स अपॉन वाई के। यानी कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि यदि एक ट्राइंगल है और उसे एक लाइन समद्विभाजित करती है एंगल एक्स को, तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन क्यू जेड। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें लगानी है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और एक बिंदु क्यू वाई जेड पर इस प्रकार है कि वह एंगल एक्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो
क्या होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, तो हम लिख देंगे एक्स वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई क्यू अपॉन क्यू जेड। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वाई क्यू अपॉन क्यू जेड की वैल्यू पूछी है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड हमें क्वेश्चन में दिया है 4/5 इज इक्वल टू वाई क्यू अपॉन क्यू जेड। तो वाई क्यू अपॉन क्यू जेड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4/5, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ p sin a minus cos a is equal to 1 then p square minus 1 plus p square cos a equal। तो हमें दिया है p sin a माइनस का cos a इज इक्वल टू 1 दिया है। यदि मैं a इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं, a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा p sin 90 माइनस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं sin 90 हमारा क्या होता है 1 होता है, माइनस cos 90 क्या होता है 0 होता है, इज इक्वल टू 1। तो p की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो p आ जाएगा, p इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब वो कह रहा है कि p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर cos a इज इक्वल टू, तो हमें दिया है p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर cos a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो p की जगह हम 1 रख देंगे और a की जगह हम क्या रख देंगे 90 डिग्री। तो p की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर और cos 90 डिग्री। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, cos 90 हमारा क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आंसर हमारा हो जाएगा 1, राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। very most important question, what is the remainder when 27 to the power 27 minus 15 to the power 27 is divided by 6। कह रहा है कि 27 की पावर 27 माइनस 15 टू दी पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी ट्रिक जानते हैं। वो ट्रिक हमारी क्या है कि a की पावर n माइनस b की पावर n जब दिया गया हो, जहां पर n क्या है हमारा ऑड नंबर हो, तो ये किससे डिविजिबल होगा a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 आएगा, राइट। जैसे 27 टू दी पावर 27 है माइनस 15 टू दी पावर 27, तो इसको डिवाइड करना है हमें 6 से, तो हम देखेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है हमारा ऑड नंबर है, राइट, ऑड नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा a माइनस b से, यानी कि a माइनस b क्या हो गया 17 माइनस 15, यानी कि ये किससे डिविजिबल है 12 से। 17 माइनस 15 27 माइनस 15 कितना हो गया 12। जब ये 12 से डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल होगा 6 से भी, ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और 12 से पूरा डिविजिबल है तो 6 से भी पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ द sum of two number is 12 and their product is 35 then what will be the sum of their reciprocals। दो संख्याओं का योगफल 12 तथा उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हमसे पूछे हैं टू नंबर, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर, हम मान लेते हैं वो x और y है, राइट। तो कह रहा है दोनों का सम
क्या है, x प्लस वाई हमें दिया है कितना, 12 दिया है। कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, कह रहा है और उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल कह रहा है 35, राइट। तो कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1/x, इसका क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल प्लस 1/y। कह रहा है ये कितना होगा, तो हम x y एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई हमारा कितना है 12/35। और इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है हमारी कि हम ऑप्शन देखते ही हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमसे योगफल पूछा है तो हम योगफल ऊपर लिखेंगे और गुणनफल हम नीचे लिख देंगे। तो यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। लॉन्ग टर्म में आप ऐसे कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.123 का बार किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 0.123 का बार, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर बार हमारा 3 डिजिट्स 1 2 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, बार हटाएंगे और 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो हम नीचे अपॉन में 3 बार 9 लिख देंगे, राइट। आंसर हमें देना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 2 3 अपॉन 999, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 41/333, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द unit digit of the product of all prime number between 1 and 100। हमें यूनिट डिजिट बतानी है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की जो कि 1 से 100 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 3 भी खुद की टेबल में आता है, 5 7 11 13 और 17 19 सो ऑन सो ऑन। तो 1 से 100 के बीच में 1 के बाद क्या आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमने क्या लिख लिए, प्राइम नंबर्स लिख लिए। अब वो कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो या तो हम 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट करें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और वो ट्रिक हमारी क्या है कि हम ऐसे 2 नंबर देखेंगे, ऐसे 2 नंबर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर उनकी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे हम देखेंगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब इस 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 हमारा कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है a² - b² = 8 and ab = 8, then find a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो हम जानते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस का 2a² b², और a की पावर 4 b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2a² b²। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है a² - b², तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो हम निकालेंगे a4 प्लस b4, तो इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे इज इक्वल टू a² - b², हमें दिया है 8,
तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2, ए भी हमें दिया है 8, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया 8 क्रॉस 8, राइट। तो इसको खोलेंगे हम, तो 8 8 64 प्लस 2 क्रॉस 64, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8, नहीं इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12 प्लस 64, तो ये कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9, 192, यानी कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हमारा कितना आ गया 192, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट।